स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति थी, उन्हीं के आर्टिकल में से जो हमें समझ में आ रहा है। 1946 और 47 में सिंध प्रांत में लगभग आरएसएस की 80 शाखाएं थीं। 52 प्रचारक थे, जिनमें से लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, यानी पार्टीशन पहले की बात है। तो हम लोग एक अवधारणा बना चुके हैं, ज्यादातर हिंदू जो भाजपा को वोट कर रहे हैं या आरएसएस को बहुत बड़ा रक्षक मान रहे हैं, कि स्वतंत्रता से पहले या तो स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं की रक्षा कोई करेगा तो संघ भाजपा करेंगे या तो संघ परिवार करेगा। तो पहली चीज आप देखिए कि सिंध प्रांत में, यानी जो आप आज पाकिस्तान की अंदर जो हिस्सा चला गया, उसमें 80 शाखाएं थी और उसमें से लाल कृष्ण आडवाणी भी एक प्रचारक थे, जिसमें 52 प्रचारक जो कुल मिला के बताए गए। अच्छा, अविभाजित पंजाब यानी पार्टीशन से पहले का जो पंजाब था पाकिस्तान का और भारत का मिला के, उसमें आरएसएस के 100 से अधिक प्रचारक काम कर रहे थे, जिसमें लाहौर शहर से ही 58 प्रचारक थे। 58 बहुत बड़ी संख्या है, ये आप संघ के ही लेखक ने लिखा हुआ आर्टिकल है। अविभाजित पंजाब में आरएसएस की 1500 से ज्यादा शाखाएं चल रही थी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल थे। अब 1 लाख स्वयंसेवक किसको बोलते हैं? अभी बीच में आपने सुना होगा, पूजनीय सर संचालक ने एक बार कहा था कि 3 दिन में हम सेना खड़ी कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 लाख की सेना उस समय आरएसएस के पास सिर्फ पंजाब प्रांत में थी, जो 1500 उनकी शाखाएं थी, जिसमें 1 लाख इनके स्वयंसेवक थे। इसको अगर हम सेना मान ले तो आगे चलते हैं। उसी आर्टिकल में एक चीज आती है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन बन चुका था 1947 से पहले, जो दिल्ली से लेके पेशावर तक हर जिले में पहुंच चुका था। ये नहीं का आर्टिकल कह रहा है, यानी हर जिले में आरएसएस की पैठ थी, हर जिले में आरएसएस के प्रचारक या तो स्वयंसेवक थे। ठीक है, अब इससे आगे की बात एक प्रोफेसर एएन बाली ने अपना पुस्तक है नाउ इट कैन बी टोल्ड में लिखा है आरएसएस के बारे में। जब वहां पे 1947 में विभाजन की विभीषिका हुई, यानी कत्लेआम हुआ, उस समय आरएसएस के बारे में प्रोफेसर बाली लिख रहे हैं, उन्होंने मदद के लिए किसी भी कॉल को कभी नजरअंदाज नहीं किया। आरएसएस ने ऐसे कई मामले थे जहां संघ के स्वयंसेवकों ने हिंदू मोहल्ले से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को मुस्लिम लीग के शरणार्थी शिविरों में पहुंचाया। तो मुस्लिम लीग के शरणार्थी शिविरों में आरएसएस के लोग हिंदू मोहल्ले से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को पहुंचा रहे थे। तो ये काम तो रेड क्रॉस सोसाइटी भी कर सकती है, ये काम तो कांग्रेस के लोग भी कर रहे होंगे उस समय में। तो ये काम जिसको हम मानते हैं हिंदू संगठन, वो कर रहा था। इसको क्या मतलब माना जाए और इससे फायदा क्या हुआ हिंदुओं को? या तो ये होते कि भाई हम इसमें कुछ ऐसे विचार देखते कि भाई हिंदुओं की रक्षा उन्होंने की थी तो हमें हर्ष होता। हम इसी मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं ना कि हिंदू संगठन और हिंदुओं की रक्षा का तालमेल क्या बैठ रहा है। ठीक है, मतलब कुणाल जी जो कह रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा जो है कंप्रोमाइज रही है गुजरात में, इसी के लिए आज हिंदू पलायन करता है। और हिंदुओं की सुरक्षा में जो सबसे बड़ी हिंदू संगठन आरएसएस जो अपने आप को कहती है, वो हिंदुओं की सुरक्षा से ज्यादा मुस्लिम सुरक्षा में इन्वॉल्व है। वो ये दिखा रहे हैं, ये शुरू से दिखा रहे हैं, अभी का नहीं है मैटर, ये शुरू से स्वतंत्रता से पहले का डेटा है जो उनके ही राइटर ने लिखा हुआ है कि भाई मुस्लिम लीग तक, उनके शिविरों तक मुस्लिम महिलाओं को पहुंचा रहे थे। तो ये तो एक सेक्युलर संगठन भी कर सकता है। तो उसको हिंदू संगठन मानना ना मानना अपने आप पे एक सोचनीय विषय हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ये आर्टिकल के बिंदुओं से कुछ प्रश्न उठते हैं, आप नीचे ले जाएंगे। ये प्रश्न क्या है कि ये बातें जो इन्होंने करी थी संघ ने, कि भाई इतनी बड़ी संगठन था, 1 लाख स्वयंसेवक थे, 1500 शाखाएं थी और सिंध में भी शाखाएं लग रही थी, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा था पार्टीशन के टाइम में हिंदुओं को बचाने का, जैसे जनरल परसेप्शन है लोगों में। तो स्वतंत्रता के बाद ये बातें आडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर और जोशी जैसे संघ के पृष्ठभूमि से आने वाले दिग्गज राजनेताओं ने क्यों नहीं की? आज ये बातें 5-6 साल या 10 साल से चल रही है न्यूज़पेपर में या पोर्टल्स पे। तो आज के आडवाणी जी तो आए हैं नहीं, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी तो बहुत वरिष्ठ रहे हैं पद पे। उस समय ये बोलते,
तो हम लोग को ये अच्छा भी लगता कि उनने क्या पार्टीशन के टाइम पे संघ का क्या रोल था हिंदुओं को बचाने में। अच्छा, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी ये बातें कभी सार्वजनिक रूप में क्यों नहीं कही? जब पूरा एक तामझाम होता है, संघ की बहुत बड़ी बड़ी शिविरें लगती हैं, तब ये बताते हैं कि भाई पार्टीशन के टाइम पे उनका रोल क्या रहा था, संघ के स्वयंसेवकों का क्या रोल रहा था। अच्छा, उससे आगे अगर हम आए तो कोई भी बड़ी घटना होती है जो विश्व को झकझोर दे, किसी देश को झकझोर दे, उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनती है, उपन्यास लिखी जाती है, कहानियां लिखी जाती हैं, बहुत एक बार इस पे काम करता है। तो संघ की पृष्ठभूमि कुछ रही है पार्टीशन के टाइम पे हिंदुओं को बचाने की, ऐसा प्रचलित उपन्यासों, डॉक्यूमेंट्री और कहानियों में उल्लेख ज्यादातर हम नहीं पाते, है ना? ये पाते हैं, ठीक है। नहीं। और मान लीजिए कि ये हो सकता है कि कांग्रेस के प्रभाव में ये सब नहीं लिखा गया, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद तो लगभग कांग्रेस बिल्कुल कमजोर होती ही गई। उसके बाद उसका कभी गिरना रुका नहीं। तो उस टाइम में तो कांग्रेस कमजोर होने लगी थी। उसके बाद भी कभी संघ भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने संघ के द्वारा हिंदुओं की रक्षा करी गई थी विभाजन के समय, उन मुद्दों को संसद के पटल में या तो दूरदर्शन पे, क्योंकि इनकी सरकार वाजपेयी जी के टाइम पे रही है, उससे पहले भी रही है, ये लोग पार्टनरशिप में रहे हैं वीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर जी की सरकार में, तो उन्हें दूरदर्शन पे जाके बोलना चाहिए था कि विभाजन के समय हमने मुस्लिमों को भी बचाया, हिंदुओं को भी बचाया, बचा के यहाँ पे लाए। तो यानी कहने का मतलब ये है, हिंदू हमेशा एक दृष्टिकोण बना के बैठा है कि फलाना संगठन उनका तारणहार है, रक्षक है। जबकि हम उपन्यास पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो किसी कोई हिंदू संगठन ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में बचाया हो, ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता। ना ही इनके नेताओं द्वारा उनको कभी पब्लिक प्लेस में, कोई पब्लिक डोमेन में, या तो संसद में या तो दूरदर्शन पे उठाया गया। लेकिन आज ये 5-6 साल 10 साल से इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर दूसरी चीज हमें ये समझने की जरूरत है, ये 2 वेबसाइट से मैंने लिंक लिया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तब इंडियन आर्मी जो संयुक्त भारत था, यानी पूरा भारत, बृहद भारत, उसमें 2,50,000 के करीब वो पूरी आर्मी थी, जिसमें से पाकिस्तान को मिली 1,40,000 की आर्मी, जिसमें मूलतः मुस्लिम थे। अगर संघ के पास 1 लाख स्वयंसेवक थे, तो 1,40,000 की मुस्लिम जो पाकिस्तान में आर्मी गई, उनसे वो भारतीय हिंदुओं की रक्षा कर सकते थे, भारत में ला सकते थे। तो जो लोग आज भी ये भ्रमणा में जी रहे हैं कि संघ एक कमांडो फोर्स है, कभी मुश्किल में वो आएंगे तो बचा लेंगे, तो उनको समझना चाहिए, इतिहास से बोध लेना चाहिए। जब 1 लाख स्वयंसेवक पाकिस्तान के पोर्शन के पंजाब में थे, और लाहौर में भी इतनी सारी शाखाएं थी, सिंध में भी थी, तो हिंदुओं के ऊपर जो कत्लेआम हुआ, बहुत सारे अत्याचार हुए, महिलाओं पे भी, वो बताने के लायक भी नहीं है। उस समय में 1 लाख स्वयंसेवक उनको बचा नहीं पाए। प्रयास किए होंगे नो डाउट, लेकिन वो सफल नहीं रहे। नहीं तो हमें 1947 पे इतने सारे विभाजन में अत्याचारों के उपन्यास मिलते ही नहीं। ठीक है, उससे आगे आते हैं। आप भी कुछ अगर उसमें ऐड करना चाहें अपनी टिप्पणी तो जरूर करते जाइए, ताकि हमारी चर्चा भी कुछ और ज्यादा रोचक बन पाए। तो ये तारणहार वाला जो एक हमेशा एक एलिगेशन लगाया जाता है कि विभाजन की विभीषिका को गांधी जी या तो नेहरू या तो कांग्रेस रोक नहीं पाए, तो क्या संघ विभाजन को रोक पाया? पहली चीज तो ये तारणहार का जो वो अवधारणा पड़ी है कि ये हिंदू संगठन है, वो तारणहार रक्षक है, तो विभाजन को तो ना गांधी जी रोक पाए, ना नेहरू रोक पाए, ना कांग्रेस रोक पाई, ना संघ रोक पाया, तो सभी इसमें विफल रहे। आज भी हमारे मन में ये धारणा है कि फलाना फलाना संगठन एक बार हुंकार कर देगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, क्या पता क्या क्या हो जाएगा। इस अवधारणा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, जब संघ के पास 1 लाख स्वयंसेवक थे और पंजाब में थे, तो हिंदुओं का कत्लेआम क्यों नहीं रोक पाए? यानी कि कोई भी हिंदू संगठन हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, और हिंदुओं को इस पे सोचना पड़ेगा। और उसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम मन से ये तय करें, इतिहास का बिल्कुल अच्छे से निरीक्षण करके, कि हम
अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार रहना चाहते हैं या किसी पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं?